हेलो दोस्तों, मैं हूं ध्वनि। दोस्तों, पिछले कुछ समय से मैं कोई भी वीडियो नहीं ला पाई, जिसकी वजह से मैं आपसे माफ़ी मांगती हूं और वायदा करती हूं कि आगे जल्द ही मैं नए वीडियोस रेगुलर लाती रहूंगी। तो चलिए बिना समय वेस्ट किए सुनते हैं आज की कहानी। पहली कहानी मेरे सब्सक्राइबर के एक बचपन के किस्से से जुड़ी है। ये एक छोटी सी कहानी मेरे बचपन की है। शायद उस समय मैंने इसके बारे में इतना नहीं सोचा, पर उस रात मुझे विश्वास हुआ कि मैंने भूत देखा था। मेरी उम्र उस समय 8 साल की थी। एक बार आधी रात के समय मेरी नींद खुली तो मुझे ऐसा लगा कि बाहर ड्राइंग रूम में कोई है। मैं बेड से उठा और ड्राइंग रूम में जाने के लिए अपना दरवाज़ा खोला। ड्राइंग रूम और मेरे बेडरूम के बीच के पैसेज में बाथरूम और टॉयलेट बना हुआ था। मैं थोड़ा नींद में तो था, पर मेरा माइंड एक्टिव था, जो कुछ नेगेटिव एनर्जी फील कर रहा था। बाथरूम के पास से रूम की तरफ देखा तो कोई लेडी टीवी के नीचे वाली कबर्ड को झुककर साफ कर रही थी। पहले तो मुझे लगा कि मम्मी इतनी रात को फर्नीचर क्यों साफ कर रही हैं, पर ये लेडी जब सीधी खड़ी हुई तो काफी पतली थी, जबकि मेरी मॉम तो थोड़ी मोटी थी। मुझे लगने लगा कि कुछ गड़बड़ है। इतने में उस लेडी ने अपने फेस मेरी तरफ किया। वो कोई बहुत उम्र वाली बुढ़िया थी और मुझे देख के हल्की सी मुस्कुराई, और एक ही सेकंड के अंदर उसका फेस सड़ने लगा और डरावना हो गया, जैसे मैं कोई हॉरर मूवी देख रहा हूँ। इतना ही नहीं, इसके बाद तो पलक झपकते ही वो डरावने फेस वाली लेडी गायब हो गई। साथ ही वो आवाजें आनी भी बंद हो गई। मैं तुरंत अपने बेडरूम की तरफ भागा और ब्लैंकेट ओढ़ के उसमें छुप गया। पता नहीं मैं कब सो गया। सुबह मम्मी मुझे उठाने आई तो मैं उनका हाथ पकड़ के ड्राइंग रूम तक गया। वहाँ सभी कुछ पहले जैसा था, सिवाय उस टीवी के जो अनप्लग होने के बाद भी ऑन था, और उस पे एक टेक्स्ट लिखा हुआ था, डरना मना है। हैरानी की बात, किसी को ये टेक्स्ट दिखाई नहीं दिया, और मेरे पढ़ने के बाद ये मैसेज धुंधला होने लगा और गायब हो गया। अब चलते हैं अपनी दूसरी कहानी की तरफ। मेरे अंकल का मार्केटिंग का काम था, जिसके सिलसिले में सिटी से बाहर जाया करते थे। एक बार वो दूसरी सिटी के एक होटल में रुके। वहाँ मैनेजर ने उन्हें उनके रूम की की दी और उन्हें कहा कि उनके साथ वाले रूम को ओपन ना करें, उसमें कुछ रिपेयरिंग काम चल रहा है। अंकल ने उनकी बात मान ली और कीज लेके उनके रूम में चले गए। फ्रेश होने के बाद उन्होंने लंच किया, नेक्स्ट डे की मीटिंग की, कुछ रिपोर्ट्स पे वर्क किया और सो गए। जब वो उठे तो उनके पास करने के लिए कोई काम नहीं था और मीटिंग अगली सुबह को थी। उन्होंने सोचा बाहर निकल के होटल में एक चक्कर लगाया जाए। वो होटल का राउंड लेके अपने रूम में पहुंचे, पर साथ वाले रूम पे नजर पड़ते ही उनकी इच्छा हुई कि इस रूम को खोलने की ट्राई की जाए, पर वो रूम लॉक्ड था। अंकल ने सोचा कि जब रूम पहले से लॉक है तो मैनेजर ने मुझे रूम खोलने से मना क्यों किया। अब अंकल के मन में आया, कोई नहीं, अंदर झांक के देखता हूँ कि क्या रिपेयरिंग चल रही है। उन्होंने
की होल में से अंदर झांका और देखा वहां कोई काम नहीं चल रहा था। उल्टा वो एकदम खाली रूम था और उसमें सिर्फ एक बड़ी सी चेयर थी और उसमें कोई आदमी बैठा हुआ था और उसका फेस सामने की वॉल की तरफ था। अंकल को ये सीन थोड़ा अजीब लगा और घबराते हुए वो खड़े हो गए। उन्होंने हिम्मत की और फिर की होल में झांकने के लिए जैसे ही आंख होल के पास टच की तो इस बार अंदर से कुछ लाल रंग के ऑब्जेक्ट से की होल ब्लॉक हो गया था और अंकल को कुछ नहीं दिखा। खैर वो घबराते हुए अपने रूम में चले गए और अपने बेड से नहीं उतरे। सुबह के टाइम होटल चेकआउट करते समय उन्होंने मैनेजर से पूछा कि साथ वाले रूम में रिपेयर काम का झूठ क्यों बोला। तब मैनेजर ने कहा, सर मुझे नहीं पता, बट हम उस रूम को अब किसी को नहीं देते क्योंकि कई लोगों ने वहां लाल आंख वाले भूत को देखा है। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ जल्दी ही।